आत्मरक्षा करने के लिए बॉडी के जो टूल्स है उसका हमको प्रयोग सहजता के साथ में करना चाहिए। लिहाजा अब हम दूसरे बॉडी टूल के बारे में बात करते हैं। दूसरा बॉडी टूल जो है वो एल्बो है। एल्बो हाथों की रेडियस और अल्ना बोन के निचला हिस्सा है, जिसमें कि पहला हिस्सा, फिर नीचे से दूसरा हिस्सा, फिर नीचे से तीसरा हिस्सा, मतलब 3 प्रकार हैं जिसमें कि इसको प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग विरोधी के सेंसिटिव एरियाज में करने में किया जाता है। यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में इसका प्रयोग होता है और ये बहुत तेजी से कम ताकत से ही अपन इनको ज्यादा से ज्यादा छोड़ देने में सक्षम होता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए? चक्राकार रूप से या धक्के से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रयोग करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, पैरों को आगे पीछे करेंगे, घुटने को मोड़ लेंगे जिससे कि हम मूवमेंट करने में सरल और सहज हो पाए। इसके पश्चात अपना सबसे पहले प्रकार देखेंगे कि हम कितने प्रकार से नी को एल्बो को चला पाते हैं। सबसे पहले रेडी पोजीशन पे आएंगे, दोनों हाथों को अपने बॉडी के सामने रखेंगे। बॉडी को करने के लिए आपको एक हाथ पीछे ले जाना पड़ेगा और ये अब इसके हाथ में जो पिछला हाथ है उसकी एल्बो को नीचे से ऊपर की ओर चलाते हैं। 1, फिर वापस जाएंगे 2, फिर जाएंगे 3। अगर इसका अभ्यास करें तो हाथों को ले हथेली पे मारना है, ये टारगेट एरिया है। 1, फिर से तैयार करेंगे 2, और गति के साथ में, शक्ति के साथ में, फुर्ती के साथ में इसका प्रयोग करके ताकत को ट्रांसफर करेंगे। 3। अभी इसका दूसरा प्रकार है, तैयार होंगे 1। अभी ये हम 45 डिग्री कोण के तरफ ले जाएंगे ऊपर की ओर, यहां से ये 1, 2, 3। अगर इसका व्यवहारिक प्रयोग करने के लिए प्रैक्टिस करना है तो दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4। प्रैक्टिस को अभ्यास करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। 1, 2, 3, 4। तीसरी तरह से इसको 90 डिग्री के ट्रायंगल पे जबड़ों पे मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1, 2, 3, 4। पीछे मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम विरोधी को चोट पहुंचा सकते हैं। अभ्यास करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि किसी पैड के ऊपर हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कोई ऐसा पैड हमको चाहिए जिसके ऊपर हम सरलता से अपनी ताकत का प्रयोग कर पाए। हम इसको देखते हैं। एक पैड सामने है, हमें एक हाथ से उसको पकड़ लेना जिससे कि वो हिले ना और हम अभ्यास कर पाए। रेडियस और अल्ना बोन के मध्य का हिस्सा कोहनी के पास का, जो कि मुख्य रूप से इस जगह का क्षेत्र होता है, यहां से यहां तक के बीच को हमें इस्तेमाल करना और पैड के मध्य बिंदु के ऊपर आघात के द्वारा इसको अभ्यास करना है। 1। अब इसको करने में ध्यान रखें, सिर्फ एल्बो ही नहीं मारना बल्कि एल्बो बेंड होना चाहिए, कसा होना चाहिए और कंधे की सहायता से अपने अंदर की जो ताकत है उसको इसके ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए। तो आवाज निकालेंगे तो आपके चोट की गंभीरता बढ़ती है और विरोधी का मस्तिष्क थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि एकदम से ये क्या हो गया। 3, 4, 5। ये एक तरीका है जिससे कि हम बार बार विभिन्न दिशाओं से अपोनेंट के आघात करने का अभ्यास कर सकते हैं और मौका लगने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। घूमिए। किसी व्यक्ति ने अगर हमारा बाल पकड़ लिया है तो हमको कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है, दोनों हाथों की एल्बो को मोड़ के तैयार होना है और सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें जो आगे का एल्बो आपको दिख रहा है उस एल्बो को अपोनेंट के हाथों की कलाई की दिशा पे मारते हुए हाथों को छुड़ा लेना है और दूसरी एल्बो जो पीछे की तरफ की है उससे उसके जबड़े के ऊपर हमें आघात करना है। अभी अगर हम इसको देखें मुख्य रूप से तो हम इसको इस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि ये तकनीक किस प्रकार से कारगर साबित हो रही है। ये एल्बो इस जगह पर स्ट्राइक होगी और छुड़ाएगी। 1। ये एल्बो यहां से आएगी और इस जबड़े के ऊपर स्ट्राइक करेगी। 2। एक बार पूरा करेंगे। रेडी? 1, 2, 3, 4। अभी इसका व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे। रेडी?
गो। इसको हम लोग दूसरी डायरेक्शन से देखेंगे। किसी व्यक्ति ने उधर से पकड़ा, बाल को पकड़ा गया है, 1, तैयारी की गया है, दोनों हाथों को मोड़ लिया गया, 2, 3, 4। जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज दैट कोई आपको आकर के तेजी से धक्का देता हो, आप पे चेस्ट के ऊपर हाथ मारता है और आपको लगातार पुश कर रहा है, तेजी से पुश कर रहा है और आप पीछे हटते जा रहे हैं, आपसे वो शरीर में मजबूत है, ताकत में मजबूत है, तो आपको क्या करना है आइए मैं आपको करके बताता हूँ। पुश ऑन माई चेस्ट लाइक दिस। अगर इन्होंने मुझे इस तरह से पुश किया, इस तरह से अगेन, तो दोस्तों आपके मूव्स, अगर आप में अंदर स्पीड है, अगर आप में अंदर पावर है, तो आप अपने आप बचाव कैसे करेंगे। इन्होंने मुझे पुश किया, यह है पुश, और मैं इसको अगर इस तरफ को स्लाइड कर देता हूँ तो आगे चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद जब बंदा आपसे आगे निकल जाता है तो पूरा बैक साइड को हो जाता है, फिर आप किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके बताता हूँ, ये अटैक। और यहाँ पे दोस्तों इनका चेस्ट पूरा खाली है, यहाँ पे हम किक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इनको यहाँ पे किक कर सकते हैं या फेस में किक कर सकते हैं। आपका आकर के कॉलर पकड़ ले दोनों हाथों से, एक हाथ से, फिर आप क्या करेंगे उसका मैं सबसे पहला टेक्निक आपको बताता हूँ। आपको सबसे ईजी क्या रहेगा आपके लिए, अगर आपके हाथों में उस बंदे से कम ताकत है, फिर आप अपने आप को कैसे बचाएंगे आइए करके बताता हूँ। एक हाथ, लाइक इन्होंने मेरी ड्रेस पकड़ दी, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अंगूठा। इस अंगूठे को नॉर्मली हटाना है, अगर इन्होंने पावर से पकड़ भी रखा है पूरी ताकत से लगा उठाना है और इसको इस तरह से पॉस्चर करना है। ये तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। सपोज दैट दोस्तों आप उस बंदे का हाथ ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, या सपोज दैट उस बंदे का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरी तरह से फेल हैं, तो सबसे पहले आप अपने वीक पॉइंट को बचाएंगे दोस्तों। वीक पॉइंट में जैसे क्या है, फेस, हाइड्रोशील, इन सब चीजों को आपको बचाना है। आप इस छाती पे कितने भी जोर का पंच लगेगा दोस्तों तो आप झटका खा के फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, बट आपके फेस पे किक या पंच लगेगा तो आप काफी हद तक नर्वस हो जाएंगे, क्योंकि ये एरिया काफी वीक होता है और हाइड्रोसील काफी वीक होता है। तो इस एरिया पे लगने के बाद आपको अच्छी खासी चोट पहुंचेगी और शायद आप बेहोश भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो इस एरिया को बचाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे ईजी तरीके से। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सेल्फ हेडलॉक। सेल्फ हेडलॉक आप कैसे करेंगे। अगर कोई बंदा आपको तेजी से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पंच करने की कोशिश कर रहा है या टेम्पल किक करने की कोशिश कर रहा है और आप कोई फाइटर नहीं है, कोई बहुत बड़े लड़ाकू नहीं है, आपको बस अपने आप को बचाना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, वो है दोस्तों सेफ्टी हेडलॉक। इस तरह से, और अगले को आपको बीच से देखना है, ये यहाँ आएगा दोस्तों और आपको अगले को देखते रहना है यूं। और दोस्तों इस लॉक के साथ आपको ऐसा नहीं करना है कि सीधे खड़े रहना है यूं, इसके साथ भी आपको थोड़ा डाउन रहना है ताकि आपका हेड्रोसील बचा रहे। आपको अपने हेड्रोसील को बचाने के लिए थोड़ा सा पीछे रहना है और अपने मूव्स को आगे रखना है इस तरह से। और कोई बंदा इतना क्लियर नहीं होता दोस्तों कि आप इस सटीक पंच आपने नेक पे कर दे या नोज पे कर दे, तो आपको इस चीज से काफी सपोर्ट मिलेगा। इस चीज का सीधा सिंपल तरीका है यूं, इस तरह से, और हल्का सा डाउन रहना है और अपने अंदर थोड़ी स्पीड रखनी है, पावरफुल, ना कि डर के, इस तरह नहीं, सीधा अपना डिफेंस करने के लिए रेडी। तो आइए दोस्तों इसका मैं यूज बताता हूं आपको। पंच, तो दोस्तों देखा कितना इजी था, मेरे फेस में एक भी पंच नहीं लगा, सारे मेरे आर्म्स ने रोक लिए, बस मैंने यूं कर रखा था। और अब मैं बताता हूं इससे आपको अगले से बचना भी कैसे है। वन पंच, ये साइड से, 1 2 3 4, यहां से आप दोस्तों इससे अटैक भी कर सकते हैं इस चीज से। तो दोस्तों ये थी हेडलॉक की अच्छी सी ट्रिक।
बाल हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या कोई छोटे से बच्चे हैं, तो आप अपना यूज़ कैसे करेंगे, अपने टेक्निक का यूज़ कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मैं वो अटैक करूँ जो अटैक कर रहा हूँ इस बच्चे के ऊपर, और इस बच्चे को बचना है, तो वो कैसे बचेगा, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज दैट मैं इस बच्चे के साथ बहुत बुरी तरीके से लिपट जाता हूँ, इस तरह से या इस तरह से या किसी भी तरह से लिपट जाता हूँ, या इसको इंजर्ड करने की कोशिश करता हूँ, या इसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता हूँ, या कुछ भी ऐसा इसके साथ मिसबिहेव करता हूँ, फिर ये एक झटके में कैसे बच सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, जो हम जब लिपटते हैं किसी बच्चे से, तो हमारा गर्दन और उसका मुंह एक पास होता है, बस उसे अपने दांत निकाल कर मेरे गर्दन की मांस को पकड़ लेना है, मैं बस सरेंडर। और इस चीज को महिलाएं भी यूज कर सकती हैं, अपने दांतों की पावर इसके गर्दन पे दिखानी है। हो सकता है उसकी गर्दन गंदी हो, बट ये आप बाद में साफ कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो है दोस्तों, अगर मैंने इसे लपेट रखा है तो जाहिर सी बात है मेरे कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल फ्री है, आप उससे नॉर्मली पकड़ कर पूछ सकते हैं, हाँ बोल क्या बोल रहा था। तो ये चीज है दोस्तों, और इस तरह से आप अपना बचाव करके निकल सकते हैं, और इस चीज को महिलाएं भी यूज कर सकती हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है दोस्तों वो होता है आपका ये चिन, जो दोस्तों मुंह के जस्ट नीचे है वो। इसमें आपको चिन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अटैक कैसे करना है, ये ठुड्डी है दोस्तों, इस पे आप नीचे से पंच या अपने पाम का यूज करके प्रेस करके उसको पीछे हटा सकते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों इसने कॉलर पकड़ा इस तरीके से, सपोज कीजिए दोस्तों इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, हाथ को नीचे ब्रेक करना है, यहाँ से इसे मारना है इस तरीके से। फिर से देखिए दोस्तों, ये खड़े ये इधर मारना है। पहला पॉइंट दोस्तों ये हो गया। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या आता है, खड़े हैं इस तरीके से, खड़े हैं दोस्तों नॉर्मल पंच को आपने हाफ बांधा, हाफ पंच बांधा और गर्दन में मार दिया। फिर से देखिएगा, सपोज कीजिए इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे को क्या करना है, हाफ पंच बांध लेना है इस तरीके से, ये खड़े नेकल्स है, नेकल्स को इनके गर्दन में मारना है, यहाँ पे ये इधर इस तरीके से ये मारना है दोस्तों। उसके बाद में चिन का मैंने आपको अटैक बता दिया, नेकल्स पे मारना है। उसके बाद आपको मारना है कहाँ पे, पेट के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पे ये गड्ढा होता है, हल्का सा डाउन होता है चेस्ट के नीचे और पेट के ऊपर दोस्तों, उससे 1 इंच नीचे से ऊपर की तरफ आपको मारना है। ये खड़े हैं, ये दोस्तों मान लीजिए ये चीज यहाँ पे गड्ढा है, तो यहाँ पे आपको पंच ले जाकर के नीचे से ऊपर की तरफ मारना है, पूरा कलेजा हिल जाएगा और बंदा तुरंत नर्वस होकर के गिर पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे, प्राइवेट पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। जैसे इन्होंने कॉलर पकड़ा, आप खींच करके यहाँ पे हाइड्रोसील के ऊपर यहाँ से किक मार सकते हैं। उसके बाद भाइयों पूरा ये प्रोसेसिंग हो गया। यहाँ से आप हल्का सा इस बंदे को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे तरफ लाने के बाद नीचे तरफ लाएंगे दोस्तों, यहाँ से आप ये सब बाल पकड़ेंगे। बाल पकड़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो नस टाइट होगी उस नस के ऊपर आपको चाप मार देना कीजिए। फिर से देखिएगा, खड़े हैं इधर, इधर डाउन किए, इधर कीजिए, चाप मार दिए, तो ये चीज होगी दोस्तों। भाइयों आपको ये 5 पॉइंट्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली चीज जो है दोस्तों वो चिन है, दूसरा है जो सामने का गला है जिसके ऊपर आपको नेकल्स मारने हैं, तीसरा जो है दोस्तों वो साइड की नस है, जो किसी को भी पकड़े झुकाएंगे और नस टाइट होती है उसके ऊपर ही आपको चाप मारना है। बंदा एकदम से घबरा जाएगा, उससे आंखों सामने अंधेरा छा जाएगा, तुरंत वो बेहोश हो जाएगा। उसके ऊपर दोस्तों थ्रो मारना है, मारते ही खींच लेना है। और दोस्तों इसे आप ट्राई ना कीजिएगा, ये मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ जाए, आपकी जान पे बात बन जाए तब कीजिएगा, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगला मर भी सकता है इस चीज़ से। दोस्तों आपने इधर उधर मार दिया, उसी साथ भी रुक सकती है, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों चेस्ट का निचला हिस्सा है, ये दोस्तों चेस्ट है, इसके बीचों बीच हिस्सा है, उसे 1 इंच नीचे से ऊपर की तरफ मारना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे हाइड्रोसील के ऊपर भी अगर आप अटैक करते हैं तो वहाँ से भी आपको तुरंत छूटने मौका मिल जाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ मार बहुत खतरनाक। अगर कोई बंदा हुक पंच कर रहा है तो बहुत ही डेंजर हो सकता है ये चीज़। अगर मान लीजिए बॉक्सर है तो वहाँ से आपका मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, बॉक्सर से बचना बहुत कठिन हो जाता है यहाँ पे। तो हुक पंच वाला अगर कोई बंदा है तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें मूवमेंट रखना है, सर को डाउन करना है इधर, ठीक है दोस्तों, बताएं ये यहाँ से इधर बैंड। पहला, इसका दूसरा डिफरेंस देखिए, ये
ये मारा, ये है ब्लॉक, ये पॉइंट, देन ये राउंड, और यहाँ से ये किक। इसके दो बेहतरीन से डिफरेंस हो सकते हैं। उसके बाद सपोज दैट किसी ने गला पकड़ लिया इस तरीके से, ये खोली क्योंकि यहाँ मारिए और जरा से जैसे ढीला होता है इसी फिंगर को यहाँ से पकड़ के फोल्ड करने की कोशिश कीजिए और तुरंत छुड़ा करके यहाँ से बाहर निकलिए। पहला तो ये होता है। दूसरा देखिए, बंदे ने पकड़ा इस तरीके से, यहाँ से इसके हाइड्रोसिल के ऊपर और उसको पकड़े खींचने की कोशिश कीजिए और जैसे बंदा लूज पड़े इसके हाथ से बाहर आने की कोशिश कीजिए। ये दो बहुत ही सिंपल से डिफेंस है जो आप विदाउट मार्शल आर्ट सीखे हुए कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ऐसे फिंगर किसी ने मोड़ दिया, जाहिर बात है उसके बाद आप किक तो मारोगे नहीं, यहाँ से किक तो चलेगी नहीं, करोगे क्या आप? ये ऊपर नीचे नहीं होगा, साइड में हो जाएगा। साइड में करके देन बेस पे किक और इस हाथ को अंदर और यहाँ से फोल्ड। फिर से देखिए, फिंगर मोड़ा इन्होंने इस तरीके से, उठा करके किक और इस हाथ को ऊपर और ये बैंड अंदर की तरफ। ये बहुत ही आसानी से फंस जाएगा। हाथ से देखिए एक बार। सपोज कर लीजिए इस बंदे ने मेरे फिंगर को फोल्ड कर रखा है, क्यों? इस हाथ को बाहर, हाथ अंदर, ये देखिए, और इसकी कोहनी के ऊपर अगर मैं प्रेशर डाल दूं तो हाथ टूट जाएगा। उसके बाद कोई आपका हाथ मोड़ रहा है किस तरफ को, उल्टा या इस तरफ को, सिंपल चीजें हैं, बहुत कॉमन सा है और रोड फाइट पे अक्सर होता है। मान लीजिए इस तरफ को हाथ मोड़ रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ से आप इस तरफ मोड़ सकते हैं उल्टा। क्या बारीकी है वो देखिए, इन्होंने मेरे हाथ को फोल्ड किया इस तरीके से। आप इनके हाथ को जो इन देखिए गौर से आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पकड़ लीजिए और यहीं से आप घूम जाइए, इनका हाथ फंस जाएगा। ये देखिए, इनका हाथ आसानी से इनका हाथ फंस जाएगा इसमें। और पास से दिखाता हूँ मैं आपको, ट्विस्ट, ये मोड़ा इन्होंने, इसके हाथ को ऐसे पकड़िए और यहाँ से आप ट्विस्ट करेंगे, इसका हाथ वापस फंस जाएगा और आप चाहें तो पंच भी मार सकते हैं तेजी से। दूसरा एटीट्यूड देखिए, अंदर की तरफ अगर कोई फोल्ड कर रहा है तो ये हाथ यहाँ और दूसरे यहाँ से ये छूट जाएगा। एक बार फिर से देखिए, एक हाथ अगले ने फोल्ड कर दिया इस तरीके से, आप फोल्ड करते जा रहा है, इस हाथ पे हाथ करिए अंदर और ये ऊपर, और यहाँ से आप चाहें तो इसके हाथ को भी फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद एक उंगली को पकड़ कर कस के मोड़ दीजिए, तुरंत बंदा आपसे रहम की भीख मांगना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? और कोई डिफरेंस? और आपका कॉलर पकड़ लेता बहुत ही पावर से, जैसे कि कोई आपके सामने बिगड़ है, कोई बड़ा है आपसे, हाइट में भी ज़्यादा, हेल्थ में भी ज़्यादा, फिर आप अपना डिफेंस किस तरीके से करेंगे? जैसी बात छोटे से बच्चा है तो आप थप्पड़ मारेंगे तो हट जाएगा, बड़े को आप थोड़े थप्पड़ मार देंगे और वो हट जाएगा। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जा रही है फिर आप क्या करेंगे, उसका टॉपिक देखिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिसे आप आसानी से प्रैक्टिस में कर पाए। जरूरी नहीं इसलिए आपको ब्लैक बेल्ट होना पड़ेगा पहले। सपोज कर लीजिए इस बंदे ने मेरा कॉलर पकड़ रखा है, यहाँ से कॉलर पकड़ रखा है, जस्ट सिंपल आपको सीधे अपने फिंगर उठानी है, आंखों को ऊपर मारनी है और हाथों को यहाँ पे ट्विस्ट करना है इधर। और जाहिर सी बात है जब आपके सामने बंदा में हुए हैं देन पंच। भाई कौन सी टेक्निक के साथ इसको पकड़ रहा हूँ वो देखिए, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आप इसे नर्वस करने के लिए क्या करेंगे, इसकी आंखों के ऊपर फिंगर मारने की कोशिश करेंगे या सीधा आप पंच नाक के ऊपर मारने की कोशिश करेंगे। चोट फेस के ऊपर चोट लगे थोड़ा सा नर्वस होगा, हाथ को यहाँ से उठाइए, ऊपर की तरफ उठाइए। अगर कोई अपने दोनों हाथों से आपकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ ले तो अपने दूसरे हाथ के सहारे कलाई को अपनी ओर खींचे और हाथ छूटते ही हमलावर की कलाई को पकड़कर उसके घुटने के पीछे वाले जोड़ पर एड़ी से वार करें। इससे हमलावर गिर जाएगा। फिर एड़ी से उसकी पसलियों पर वार करें, इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। जैसे ही आपका बैग खींचे, अपनी कोहनी को मोड़ लें ताकि बैग बाहर ना जाए। फिर बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें।
उसके बाद विपरीत दिशा में आगे बढ़े हुए अपने पांव को घुमाकर घुटने पर मारें और उस पर लगातार दबाव डालें। दर्द के कारण वो बैग छोड़ देगा। कर सकते हैं। जब कोई बाल खींचकर हमला करे तो हमलावर की हथेली पूरी तरह से सिर पर चिपका लें ताकि आपके बाल ना खींचें। फिर अपना एक पांव पीछे खींचते हुए नीचे की ओर बैठें ताकि हमलावर की कलाई पूरी तरह से मुड़ जाए। फिर कलाई को सामने की तरफ दबाएं और उसकी ठोड़ी पर लात मारें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। जब कोई अचानक हमें पीछे से पकड़ता है तो हमारे दोनों हाथ बंध जाते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ खुले रह जाएं तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस के लिए अपने खुले हाथों का सहारा लें। पहले अपनी एड़ी से उसके पैर पर चोट करें, फिर पूरी ताकत के साथ अपनी कोहनी से उसके मुंह पर वार करें ताकि आप हमलावर की पकड़ से छूट जाएं। बस में सफर करते हुए अगर कोई आपको छेड़े और कमर पर छूने का प्रयास करे तो जिस तरफ से मनचला आपकी कमर पर छुए उसकी विपरीत दिशा के अपने हाथ से उसके हाथ को कसकर पकड़ें और दूसरे हाथ की कोहनी से उसके चेहरे पर तेजी से वार करें। फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाएं और उसे पीछे की ओर धकेलकर अपने घुटने से उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें। ऐसे आघात से वो खड़ा नहीं रह पाएगा। आए दिन हम लड़कियों को ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। धक्के के बहाने कभी कोई आगे से छूकर निकलने की कोशिश करता है तो कभी कोई पीछे से टच करता है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हम लड़कियों में चुप रहकर भी जवाब देने की ताकत है। अगर कोई मनचला आपको सामने से छूकर निकलने की कोशिश करे तो तुरंत पीछे से उसके कॉलर को पकड़ें और अपनी ओर खींचें। इससे वो पीछे की ओर झुक जाएगा। फिर उसका जो पांव आपके नजदीक हो उस घुटने के जोड़ पर अपनी एड़ी से प्रहार करें। स्वाभाविक ही वो नीचे गिर जाएगा। फिर अपनी एड़ी से उसके पेट पर प्रहार करें। इससे मनचला धराशायी हो जाएगा। बहाने से छूने की अगर यही हरकत पीठ पीछे से की जाए, then here is the defense. अगर कोई मनचला आपको पीछे से छूने का प्रयास करे तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर लॉक बनाएं और पूरी ताकत से मनचले के पेट पर वार करें। स्वाभाविक ही वो नीचे की ओर झुक जाएगा। फिर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाएं और तेजी से उसे आगे की ओर पटक दें। उसके बाद मनचले के जबड़े पर जानदार मुक्का मारें। हमारा समाज लगातार विकास कर रहा है, इसीलिए जगह जगह पर फ्लाईओवर्स, बेसमेंट पार्किंग्स और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में कई लोगों की सोच का विकास आज भी नहीं हो पाया। शायद इसीलिए आज भी हम लड़कियों के लिए किसी सुनसान रास्ते से गुजरना एक चुनौती से कम नहीं। अगर किसी
किसी सुनसान जगह पर कोई अचानक पीछे से आप पर हमला करे और आपका हाथ मोड़कर सिर दीवार पर दबा दे, तो ऐसे में अपने खुले हाथ का सहारा लें और उसे घुमाकर हमलावर के हाथों पर वार करें ताकि आप उसकी पकड़ से छूट जाएं। उसके बाद अपने पहले हाथ की हथेली के अंदरूनी किनारे से उसकी गर्दन पर वार करें। ध्यान दें, आपकी हथेली के अंदरूनी किनारे में अंगूठा अंदर की ओर मुड़ा हो। फिर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके जबड़े और गर्दन के बीच वाले भाग पर चोट मारें। इस वार के बाद हमलावर गिरकर उठ नहीं पाएगा। तन को ढकने वाले कपड़े हर लड़की का स्वाभिमान होता है और इस स्वाभिमान पर हाथ डालना चिंगारी को आग बना देता है। अगर कोई एक हाथ से आपका कॉलर खींचने की कोशिश करे तो अपने विपरीत हाथ की उंगलियों को हमलावर की मुट्ठी में फंसा दें। फिर दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए हमलावर की कलाई मोड़ दें, जिससे वो दर्द के कारण नीचे झुक जाए। फिर अपने पांव को उसके हाथ के ऊपर से ले जाकर हमलावर की कलाई लगातार मोड़ें ताकि वो करा कर गिर जाए। अगर एक की जगह दोनों हाथों से कॉलर पकड़ लिया जाए, then this is the way to defend। अगर कोई सामने से दोनों हाथों से आपके कॉलर को पकड़े, ऐसे में हमलावर के दोनों हाथों के ऊपर से अपना एक हाथ उठाकर उसकी कोहनी के जोड़ पर वार करें और हमलावर की पकड़ छूटते ही उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें और उसे दूर धकेल दें। कुदरत की दी खूबसूरती हर लड़की के लिए वरदान है और अगर कोई इसे अभिशाप बनाने की कोशिश करे तो उसी कुदरत का दिया साहस हर लड़की की ताकत है। अगर कोई जबरदस्ती आपको दीवार की ओर दबाकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी हथेली से उसकी ठोड़ी को दूर धकेलें ताकि उसका चेहरा आपके चेहरे से दूर हो जाए। फिर अपने दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत से चोट करें। इससे उसका सिर झन्ना जाएगा। फिर उसकी आंखों में उंगलियां डालकर पूरी तरह से उसका संतुलन बिगाड़ दें और अपने पांव से उसे दूर धकेलकर जल्दी वहां से चले जाएं। अपने बचाव में जब हम हाथ उठाते हैं तो हमलावर का रिएक्शन भी सामने आ सकता है। ऐसे रिएक्शन से डील करना भी सेल्फ डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई अचानक आपका हाथ पकड़ ले तो अपनी कलाई को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बदमाश की कलाई पर झटका दें। इससे आपका हाथ छूट जाएगा और अगर बदमाश आक्रामक होने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसके वार से बचें। फिर अपनी कलाई और कोहनी के बीच के भाग से उसके अगले वार को रोकें। जिस हाथ से वार रोकें, उसके विपरीत पांव को आगे कर अपने शरीर को कसकर रखें। फिर अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर बदमाश का वजन अपने कंधे पर लें और उसे आगे की ओर पटक दें। इस टेक्निक से आप भारी से भारी वजन के व्यक्ति को नीचे पटक सकते हैं। बदमाश को नीचे गिराकर उसकी पसलियों पर लात मारें और वहां से चले जाएं।